जय हिंद। हम करेंगे 9th जनवरी के करंट अफेयर के रिवीजन का डिस्कशन। फर्स्ट, by which of the following state government is the Act of 1978 being re-implemented with the aim of preventing forced religious conversion? जो होते हैं ना, अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ लॉ था। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश न्यूज में आ गया, तो कुछ बातें जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। किस में से निकला था ये? तो नेफा से। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पहले इसे 1972 में एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर एक कंप्लीट स्टेट इसको 1987 में बना दिया। और जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है उसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है ये, लार्जेस्ट। देखने से आसाम लगता होगा बट ये सबसे बड़ा है। और यहाँ पर की सबसे लार्जेस्ट रिवर सियांग है। सियांग कौन सी रिवर है पता है? सियांग इज ब्रह्मपुत्र। उसको ही यहाँ पर सियांग बोलते हैं। और जब सियांग में दिबांग और लोहित ये तीनों मिल जाती हैं तो ये कंप्लीट ब्रह्मपुत्र बनके फिर आसाम में बहती है। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है या फॉरेस्ट कैसे हैं बोल सकते हैं। तो जो ईस्टर्न साइड है, जो सिक्किम वाला साइड है, उस तरफ के फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट है, मतलब ऊपर तरफ, वहाँ पर एल्पाइन फॉरेस्ट है। ब्रह्मपुत्र एंटर कहाँ से करती है? तो ऐसे पासेस बने होते हैं, तो इस पास का नाम है यांग यप। यांग यप अरुणाचल प्रदेश, वहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। कौन से माउंटेन रेंज? यहाँ पे एक कौन सा नहीं, यहाँ पर का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको बोलते हैं माउंट कांगटो। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल्स थे। नेक्स्ट, which country has recently started the process of lifting restriction on Indian nuclear institution? तो ये किया है अमेरिका ने। कहाँ अनाउंस किया? तो न्यू दिल्ली में। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जैसे हमारे हैं अजीत डोभाल जी, वैसे उनके हैं जॉन सोवलिन करके, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो फ्रिक्शन ऑफ द पास्ट है उसको हम हटाएंगे, क्योंकि जो चाइना का साइबर एस्पियोनाज है, एस्पियोनाज मतलब जासूसी करना, वो बढ़ता ही जा रहा है। और हमने इंडिया पे सैंक्शन लगा के जो डिस्ट्रक्टिव सैबोटेज है, मतलब कुछ अच्छा हो रहा था और उस पर हमने जानबूझकर उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। इससे क्या है, अब हम देख सकते हैं चाइना हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाता है, कहीं पे डोमिनेट करता है, कोई कुछ कर नहीं पाता। और अगर इंडिया को फ्री नहीं छोड़ा गया तो चाइना एक इंडिपेंडेंट पावर बन जाएगा, जैसे कि अमेरिका है, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कौन बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2004 में। 2004 में ये सिर्फ ब्रिक था। और 2004 बोल दिया, गलत है, 2009। 2010 में ये ब्रिक बन गया, पूरी ईंटें बन गई। अब ईंटें से घर बनेगा। कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर 24 में इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई भी ऐड हो गए। और 25 में इंडोनेशिया। तो अब टोटल कितनी ब्रिक हो गई है? ईंटें हो गई है। तो अब टोटल 10 हो गए हैं। और भी कुछ मेंबर्स हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है इसमें ऐड होने का, जैसे कि सऊदी अरेबिया, बट अभी उसने कुछ कहा नहीं है। ऐसे ही जो नाटो मेंबर है टर्की, शायद वो भी हमें देखने मिल सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently inaugurated the शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? हाथ खर्चा ऐसा नहीं लग रहा खर्चे के लिए है, हाँ, लेकिन समझ नहीं आएगा कि किसको दे रहे हैं खर्चा के लिए। ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। और जो SC/ST शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स होते हैं उनको हर महीने 5,000 की फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल एड कह सकते हैं, ये दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर प्रोजेक्ट इज टू सेल डैश फिशेस। ये जो ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर है ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है इंडिया की? तो हम सबको पता है इंडिया का एक ही स्टेट है जो ऑर्गेनिक में नंबर 1 है, तो वो है सिक्किम। और ये कैसी टाइप की फिश प्रमोट करेगा? तो एंटीबायोटिक जो रहेगी, केमिकल फ्री रहेगी, पेस्ट फ्री रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑन विच डेट वाज अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जनवरी को।
क्या आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे, ये तो सबको पता है कि 24 आवर्स में घूमती है, लेकिन एक आवर में वो कितने किलोमीटर घूम लेती है? तो 1 आवर में ऑलमोस्ट 1670 किलोमीटर घूम लेती है। हम लोग 1 किलोमीटर चल के बोलते थक गए, लेकिन अर्थ को देखो, वाह क्या पावर है, सुपीरियर पावर। और ये जो अर्थ का रोटेशन है, इसकी वजह से ही एक जो इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिसिस इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से विंड, हवा और जो ओशन में करंट्स होते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, वो उठते हैं, वो इसकी वजह से ही उठते हैं। नेक्स्ट, recently Prime Minister Narendra Modi has given approval to build the memorial of which former president? तो प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल बनाने का अप्रूवल दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्फॉर्म करती है? जैसे प्रणब मुखर्जी की फैमिली है, उनको कौन सी मिनिस्ट्री इन्फॉर्म करेगी? तो वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री करेगी। कहाँ बनाया जाएगा? एक जगह है दिल्ली में जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय स्मृति स्थल। यहाँ पे क्या होता है, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं उनका समाधि स्थल बनाया जा सकता है, मेमोरियल बनाया जा सकता है यहाँ पे। 2019 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया है, और इसके अलावा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। और ये जो जगह है, क्या है ये? राष्ट्रीय स्मृति स्थल। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मेमोरियल बना हुआ है। Which country have recently agreed to increase cooperation in important minerals and rare earth element? तो किसने किसने टाई अप किया है? तो ये किया है इंडिया और मलेशिया, दोनों ने साथ में मिलके। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे BIS हॉल मार्किंग भी बोला जाता है, हॉल मार्किंग दिया जाता है, उसने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है? तो इसने किया है 78। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे स्टैट्यूटरी मतलब जिसे कानून, लॉ पास करके बनाया जाता है, उसे स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर ये आता है। किस किस चीजों की हॉल मार्किंग करता है? हमने सिर्फ सोने की सुना है ना, सोना तो एक आर्टिकल हो गया। तो ये किस किस चीज की हॉल मार्किंग करता है? ये करता है गुड्स की, आर्टिकल्स की, प्रोसेस की, कोई सा प्रोसेस है उसकी भी ये हॉल मार्किंग करता है, किसी सिस्टम की, या फिर किसी सर्विस की। इन 5 चीजों की हॉल मार्किंग करता है, गुड्स, आर्टिकल्स, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विस। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इतने बार न्यूज में आ चुका है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर MK गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और फ्रीडम मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कौन से ईयर से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ? तो ये 2003 से, जो तब के प्रधानमंत्री थे अटल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे एक तो हमको पता है कि NRI आते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो आते हैं। इसके अलावा भी कोई आता है? हाँ, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है और अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, वो भी इसमें आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए वर्क करती है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन की चीजें हैं तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ही करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम टू एस्टैब्लिश ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो ये किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने, नितिन गडकरी जी ने। इसके अलावा 1.5 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट है उनको दिया जाएगा, और विद इन 24 आवर्स के इंफॉर्मेशन पे, और 7 डेज के लिए रहेगा। और इसमें जो ट्रामा और पोस्ट ट्रामा केयर है वो कवर होगा।
कहाँ से कवर होगा? तो आयुष्मान भारत योजना है गवर्नमेंट की, उसमें उसमें ये फ्री एक्सीडेंट का जो फ्री ट्रीटमेंट है वो कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द joint parliamentary committee formed for two bills related to one nation one election in January 2025 held? तो न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये बनती क्यों है? तो ये एड हॉक कमेटी है। सबसे पहले तो एड हॉक का मतलब क्या होता है? एड हॉक का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर। तो जैसे किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा ने बोला कि ठीक है, लेकिन राज्यसभा ने बोला कि हमको इस पर डिस्कशन करना है और क्लैरिटी चाहिए, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। अब इसमें मेंबर्स किसके किसके होंगे? तो ऑफकोर्स दोनों सदन के होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के। और जैसे राज्यसभा में एक मेंबर रहेगा तो लोकसभा में दो रहेगा, राज्यसभा में दो मेंबर हैं तो यहाँ चार हो जाएंगे। मतलब राज्यसभा से डबल मेंबर रहेंगे लोकसभा में। और इसे कौन बनाता है? तो इसे पार्लियामेंट फॉर्म करता है। और क्या ये जो डिसीजन लेते हैं वो बाइंडिंग रहते हैं? नहीं, वो एडवाइजरी रहते हैं, मैंडेटरी नहीं रहते। बट अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो मेजोरिटी लोगों ने फेवर किया है तो उसको अप्रूव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, oh, with this we are done. Thank you.